वाले जीवन पर भी चर्चा होगी। अन्य जगत में आप कहीं भी जाइए, जितनी बातें जितनी चर्चाएं होंगी केवल वर्तमान जीवन से होंगी। कथा स्थल एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी कक्षा है कि जहां आपके अतीत का भी हिसाब है, वर्तमान के आपके सुख का भी हिसाब है, और इस जीवन के बाद भी जाने कितने जीवन है, उन भावी जीवन से निवृत्ति मोक्ष की चर्चा इस कक्षा में होने वाली है। इसलिए हम सबका एक विशेष दायित्व बनता है कि इस कक्षा में हम पूरे नियमों का पालन करें, पूर्ण रूप से गंभीरता का अनुपालन करें। आइए मैं आपको थोड़ी सी सूक्ष्म विधि के साथ में आपको कथा में उतारूंगा। मैं केवल आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से 9 दिन, 9 दिन में 36 घंटे होंगे। 36 में 3 और 6 9 दिन का ही सत्र है। सारी संख्या 9 की ही आ रही है क्योंकि 9 पूर्णांक है। यदि सब कुछ 9 ही 9 है तो उस भगवती नव दुर्गा के चरणों में आपकी उपस्थिति हो जाए, ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन केवल आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि जो कुछ भी मैं कहूँ उस बात को केवल एक व्यक्ति के वचन न समझें। व्यासपीठ से जो कुछ भी बोला जाता है, वक्ता अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोल सकता। जो कुछ माँ बुलवाएगी उतना ही बोलेंगे। इसलिए आप ऐसी श्रद्धा करिए कि जो कुछ भी वचन व्यासपीठ से बोले जाएं, यह अवश्य ही उन जगदम्बा की इच्छा से कहे जा रहे हैं। और जब आप इस गंभीरता के साथ में इस कथा में उतरेंगे तो निसंदेह आपके जीवन का परमोत्कर्ष आपको लाभ होने वाला है, ऐसी मेरी आशा है। आइए सबसे पहले सब लोग सीधे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठते हैं कि एक दूसरे का शरीर को स्पर्श न हो, ऐसे बैठते हैं। सज्जनों माताओं, आप सबने योग को जाना है, योग नाम सुना है आपने। योग में हमारे शरीर के 7 चक्रों की बात की जाती है। गुदाधार के पास मूलाधार केंद्र, जहां भगवान गणेश का वास होता है। उसके ऊपर पेडू में नाभि और मूलाधार के बीच में स्वादिष्ठान केंद्र होता है, नाभि से नीचे, जहां पर ब्रह्मा जी का वास बताया गया है। नाभि प्रदेश में हमारा मणिपुर चक्र होता है, जहां पर भगवान विष्णु का वास बताया गया है। हृदय देश में हमारा अनाहत चक्र है, जहां पर भगवान शिव का वास बताया गया है। ये 4था चक्र है। 5वां चक्र ये विशुद्धाक्य चक्र है, जहां पर जीवात्मा का वास बताया गया है। यहां पर हमारी जीवात्मा होती है विशुद्धाक्य चक्र में। ये 5वां चक्र है। 6ठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र होता है, दोनों भवों के मध्य में नासिका के अग्रभाग पर, यहां पर हमारा आज्ञा चक्र होता है। 7वां चक्र हमारा सहस्त्रार, यहां पर परमात्मा का वास बताया गया है, अपने इष्ट देव, और यहाँ पर गुरु का वास बताया गया है, शिव स्वरूप सदगुरु का वास बताया गया है। आपने श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य के अंदर में आपने कथा सुनी है, धुंधुकारी की कथा। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह की कथा सुनाई, और भागवत सप्ताह के 7 दिन में उस बांस के फटने से, एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटा। ये ग्रंथि भेदन क्या है? एक दिन की कथा से एक ग्रंथि का भेदन हो जाना, ये क्या है? वस्तुतः
सज्जनों माताओं, ये कोई घटना नहीं है, ये ग्रंथि भेदन कोई घटना ना समझे इसको। ये ग्रंथियां जो है प्रत्येक, ये धुंधुकारी प्रत्येक शरीर में बैठा हुआ है। हमारा शरीर ही वो बांस है, 7 ग्रंथियों वाला बांस हमारा शरीर ही है। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि का भेदन होता है और उसके उपरांत ये जीवात्मा मुक्त हो जाती है। वही धुंधुकारी की मुक्ति है। और आपने ये भी सुना भागवत के महात्म्य में कि धुंधुकारी के प्रति गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया श्राद्ध किए थे। तो धुंधुकारी स्वयं कहता है कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि 100 बार गया श्राद्ध करने से भी भाई मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान सूर्य नारायण से गोकर्ण जी ने जब पूछा तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से 7 दिन की कथा से इसकी मुक्ति हो सकती है। अर्थात ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट कर देती है, उस ग्रंथि का भेदन कर देती है। क्या है ये ग्रंथि? रामचरितमानस कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि आप ईश्वर का अंश हैं, आप चैतन्य हैं, आप निर्मल हैं, आप सुख की कान हैं। लेकिन आपने कहा कि इतनी सारी बातें तो हमने जीवन में कभी अनुभव नहीं की कि हम सुख की खान हैं, हम चैतन्य हैं, हम निर्मल हैं। हमने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी ग्रंथियां अभी मुक्त नहीं हुई है। जो चेतन तत्व भगवती कुंडलिनी साक्षात भगवती पराम्बा है, जो आपके शरीर में बैठी हुई है। कुंडलिनी भगवती का साक्षात स्वरूप है और वो आपके मूलाधार केंद्र में सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है, वो जागी नहीं। क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि ये 7 ग्रंथियां आपकी खुली नहीं है। जैसे ही ये 7 ग्रंथियां 7 दिन की कथा से फट जाए तो ये धुंधुकारी रूपी प्रेत इस शरीर के अंदर में जो है वो मुक्त हो जाए। आप कहेंगे कि ठीक है, 7 दिन की कथा से 7 दिन की ग्रंथियां, 7 ग्रंथियां खुल जाती है और ये जीवात्मा मुक्त हो जाता है। भागवत सप्ताह 7 दिन का होता है, ये तो हमको पता है। लेकिन देवी भागवत तो 9 दिन की होती है। देवी भागवत तो 9 दिन की होती है। देखिए, जितने भी ग्रंथ हैं उन समस्त ग्रंथों में 7 चक्रों की बात की गई है। पहला कौन सा? बोलिए। मूलाधार, बोलिए। दूसरा स्वादिष्ठान, बोलिए। तीसरा मणिपुर, बोलिए। चौथा अनाहद, बोलिए। 5वां विशुद्धाख्य, कहिए विशुद्धाख्य। 6ठा आज्ञा चक्र। 7वां सहस्त्रार चक्र। लेकिन 2 चक्र और हैं जो केवल देवी भागवत कहती है। जानते हैं कौन? हमारे 2 चक्र और हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर यहां पर हमारा एक चक्र और है, और सहस्त्रार, और यहां पर ये जो देखते हैं आप, यहां पर हमारा कैलाश चक्र है। ये कैलाश चक्र, भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय को इन 9 चक्रों के विषय में बताया है। आपने देवी भागवत से पहले कभी 9 चक्र सुने थे? बताइए, सुने थे आपने? 7 चक्र आपने सुने थे। देवी भागवत से पहले आपने कभी 9 चक्रों को नहीं सुना था। सात चक्र के खुलने से, 7 ग्रंथियों के भेदन होने से ये जीवात्मा मुक्त होती है। तो वो 2 ग्रंथियां क्या है? उन 2 ग्रंथियों के भेदन से क्या होता है? माताओं, सज्जनों, ये जीवात्मा मुक्त तो हो जाती है। मुक्ति भी 5 प्रकार की बताई गई है। सायुज्य,
सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी। ये साष्टी, ये 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई। कोई लोग इसको 4 भी कहते हैं। मुक्ति मतलब जन्म मरण से आप मुक्त हो गए। लेकिन इन 2 चक्रों के भेदन से क्या होता है, तो सुनिए। इन 2 चक्रों के भेदन हो जाने से ये जीवात्मा साक्षात भगवती का स्वरूप हो जाता है। देवी भागवत केवल आपको मुक्त नहीं करती, देवी भागवत आपको भगवती का स्वरूप बना देती है। इसलिए ये देवी भागवत का 9 दिन का अनुष्ठान होता है। सज्जनों माताओं, देवी भागवत का अनुष्ठान 9 दिन का होता है। यहाँ जीव को केवल मुक्त करने की बात नहीं, भगवती अपने जैसा बना देती है ताकि ये जीव कह सके 9वें दिन के बाद, अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मेवाहम न शोक भाग सच्चिदानंद रूपो हम इति आत्मेति चिंतयेत्, कि मैं स्वयं भगवती हूं। यह अभिमान नहीं है, यह गर्व है।